नमस्कार मित्रों। मृत्यु से भागकर कहाँ जाओगे? एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक छोटा सा तोता भी था। वह बहुत चंचल था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी कमजोरी थी। उसे मृत्यु का बहुत डर लगता था। जब भी किसी पक्षी की मृत्यु होती, वह कई दिनों तक उदास रहता और सोचता, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकला। उसी समय आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। देवताओं का मार्ग खुला था और यमराज अपने वाहन पर कहीं जा रहे थे। संयोग से यमराज की दृष्टि उस तोते पर पड़ी। उन्होंने उसे देखा और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस यही मुस्कान उस तोते के मन में तूफान बन गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए हैं, इसका मतलब मेरा अंत निकट है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। डर ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वह घबराकर इधर उधर उड़ने लगा। उसे कहीं शांति नहीं मिली। भागते भागते वह देवताओं के वाहन गरुड़ के पास पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, मुझे बचा लीजिए, मैं अभी जीवन देखा ही कहाँ है। मैं मरना नहीं चाहता। गरुड़ को उस छोटे से जीव पर दया आ गई। उन्होंने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है? तोते ने पूरी बात बता दी। गरुड़ कुछ क्षण सोचते रहे और बोले, डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ आता हूँ जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेगा। उन्होंने तोते की को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश में उड़ चले। वे पर्वतों के ऊपर से गुजरे, नदियों के ऊपर से गुजरे, जंगलों और रेगिस्तानों को पार करते हुए 7 समुद्रों के उस पार पहुंच गए। वहां एक विशाल पहाड़ के भीतर एक गुफा थी। गरुड़ ने तोते को वहां छोड़ दिया। अब तुम सुरक्षित हो, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब मैं बच गया, यमराज भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वह खुशी से गुफा के भीतर चला गया। लेकिन उसी गुफा के एक कोने में एक बिल्ली बैठी थी। जैसे ही तोता भीतर पहुंचा, बिल्ली ने छलांग लगाई। एक पल में सब समाप्त हो गया। उधर गरुड़ यमलोक पहुंच गए। उन्होंने यमराज से पूछा, आज आपने उस तोते को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे थे? वह तो डर के मारे कांप रहा था। यमराज मुस्कुराए और फिर बोले, मैं उसे देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके जीवन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। तब गरुड़ ने पूछा, फिर आश्चर्य किस बात का था? यमराज बोले, मैं सोच रहा था कि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में एक बिल्ली के हाथों लिखी हुई है। मुझे आश्चर्य यह था कि इतना छोटा सा तोता वहां तक पहुंचेगा कैसे। कुछ क्षण गरुड़ रुककर यमराज ने आगे कहा, लेकिन आपने मेरी उलझन सुलझा दी। गरुड़ मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया कि वे उसे बचाने नहीं बल्कि उसकी नियति तक पहुंचाने वाले माध्यम बन गए थे। यह कहानी केवल एक तोते की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। आज का मनुष्य भी उसी तोते की तरह जी रहा है। कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई नाम कमाने के पीछे भाग रहा है, कोई अपने शरीर को अमर समझकर घूम रहा है और समझ भी बैठा है। कोई सोचता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ऐश आराम करना है, खाना पीना, ऐश मौज करना। लेकिन सत्य यह है कि किसी को नहीं पता अगला क्षण किसका नंबर आएगा। आज का युवा कहता है, अभी तो मजे कर लेते हैं, बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। अभी पैसा कमाना जरूरी है, माता पिता के लिए बाद में समय निकाल लेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बाद में रखेंगे।
रिश्ते नाते बाद में समझेंगे, लेकिन जीवन की घड़ी किसी को दिखाई नहीं देती। मोबाइल की बैटरी खत्म होने से पहले चेतावनी देती है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले संकेत दे देता है, लेकिन जीवन कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई सूचना किसी को नहीं मिलती है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि मनुष्य सोचता है उसके पास बहुत समय है। बेटा हंस पड़ा। उसे लगा पिता डर की बातें कर रहे हैं। वर्ष बीत गए। एक दिन वह बेटा स्वयं बूढ़ा हो गया। अब उसे पिता की बात समझ आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, दोस्त भी बिछड़ गए, माता पिता भी सब चले गए, और जो कल था वह आज स्मृति बन चुका है। तब उसे एहसास हुआ कि वास्तव में जीवन बहुत छोटा है। मृत्यु शत्रु नहीं है। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है। यदि मृत्यु न होती तो शायद कोई अच्छे कर्म न करता, कोई प्रेम न करता, कोई क्षमा नहीं करता, कोई भगवान को याद नहीं करता। मृत्यु ही हमें सिखाती है कि हर दिन की कीमत होती है। जो दिन आज गुजर गया वह कल आने वाला वह दिन नहीं है। जो दिन, जो घंटे, जो मिनट, जो सेकंड जो निकल गए, आपके अच्छे दिन गुजर गए, बुरे दिन आपका साथ में आने वाले हैं। यदि तुम युवा हो तो याद रखो, महंगा मोबाइल खरीदने से जीवन सफल नहीं होता। सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स मिलने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। 2 4 10 गुंडे लफंगे दोस्त के साथ घूमने से रिश्ता नहीं बनता। महंगी कार और बड़ा घर में मृत्यु को नहीं रोक सकते। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंद की मदद करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, मेहनत कर एक एक रुपया कमाता है और अपने मेहनत का कमाई का जो खाता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है, वही वास्तव में सफल है। जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन की गहराई कितनी है, कितनी समझ है, कितने से अपनापन है, कितने रिश्ते बने हैं। जब भी समय मिले कुछ पल स्वयं से पूछिए, यदि आज जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट हूं? क्या मैंने अपने माता पिता को प्रेम दिया है या अहंकार में जल रहे हैं? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी पर लाठी बरसाया या किसी से मारपीट करवाया? मैंने क्या किसी जरूरतमंद की सहायता की? क्या मैंने केवल धन कमाने का प्रयास किया या ऊपर ऊपर से ही हाथ मारने का प्रयास किया? कभी पुण्य भी कमाया? क्योंकि अंत में धन साथ जाएगा नहीं, न पद, न प्रतिष्ठा। साथ जाएगा तो केवल आपके जो अच्छे कर्म आप करेंगे वही साथ जाएंगे। इसीलिए मृत्यु से डरकर मत जियो, मृत्यु को याद रखकर मत जियो, ताकि हर दिन अर्धपूर्ण बने रहे। हर संभव प्रयास करो, हर संबंध से प्रेम भरा रहे, और जब अंतिम समय आए तो पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि जीवन सच में जिया गया था। यही इस कहानी का सार है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से जीवन को अमर अवश्य बनाया जा सकता है, और गलत कर्म से बस जलने मात्र तक का ही देरी रहता है, सारा रिश्ता धूल में मिल जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और यह हो सकता है यह ज्ञान आप और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ।
अपने समाज के साथ, अपने परिवार में। और ज्ञान लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।